हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और ये वाला जो वीडियो लेके आया हूँ मैं किन के लिए, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने एक वीडियो बनाया है नए सिलेबस के बारे में कि नया सीबीएसई का सिलेबस क्या है, और 9th 11th और 12th के बारे में मैंने अपडेट भी कर दिया कि क्या न्यू सिलेबस है और न्यू सिलेबस में चेंजेस क्या है। वैसे ये वाला वीडियो में हम क्या देखेंगे, 10th के स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे कि 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या नया सिलेबस में अपडेट आया है। सेपरेटली मैंने 9th 11th और 12th का एक एक वीडियो बनाया है, और एक और वीडियो सेपरेटली किस लिए, जब भी आप मतलब आप देखना चाहते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं और जो सीबीएसई नया नोटिफिकेशन दिया है वो कहां पे मिलेगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, उससे रिलेटेड भी मैंने एक प्रीवियसली वीडियो बनाया है। तो आप जाके देख सकते हैं कि जो सिलेबस मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वो आप खुद से कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, 10th के सिलेबस में क्या चेंजेस है, जो नया सीबीएसई का अपडेट आया है 2022 और 23 के हिसाब से। 9th 11th और 12th का हमने ऑलरेडी देख लिया है। जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा है कि 9th 11th और 12th में क्या है, बहुत सारा चेंजेस किया है सीबीएसई ने। 10th में क्या किया है, उसने उतना चेंजेस नहीं किया है। बस 10th में उसने क्या किया है, कुछ दो चैप्टर्स को क्या किया है, उसने डिलीट किया है कि वो दो चैप्टर्स क्या करने हैं, आपको नहीं पढ़ रहे। तो वही कौन से चैप्टर होंगे वो हम इसमें देखेंगे। और जो एक आध दो थोड़ा बहुत टॉपिक में चेंजेस है, मतलब 10th में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं है सिलेबस में स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। बस बीच के चैप्टर्स क्या है, कुछ एक डिलीट हो गए हैं और लास्ट के चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, ऐसा। तो वही देखना है आपको कि कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। और जैसे आप बाकियों में देखेंगे कि बाकियों में उसने बहुत सारा चेंजेस किया है। 10th में आपको एक प्रकार से राहत मिलेगी, मतलब बहुत सारे लोगों के पास क्या होती है कि वो लोग बुक्स किससे लेते हैं, अपने सीनियर्स लोगों से लेते हैं। जैसे मैंने भी अपने टाइम में ऐसा किया और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो उनके सीनियर्स आगे चले जाते हैं वो उनसे बुक्स ले लेते हैं। तो क्या होगा, नया वाला जो सिलेबस सीबीएसई का आया है उस हिसाब से बुक्स एकदम तुरंत तुरंत अपडेट नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग की बुक्स क्या होती है, पुरानी होती है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। 10th की स्टार्टिंग में तो आप आसानी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे स्कूलों में स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर हो गए होंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। बट कुछ कुछ उसने क्या किया, चेंजेस किया है, और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है वही मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको खुद से जाके देखना है कि ऑफिशियल सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट से कहां मिलता है, और जो नया एग्जाम पैटर्न है, जिस पैटर्न में क्या है कि 9th और 10th में लगभग क्या होगा, 60% पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप, केस बेस्ड, मल्टीपल चॉइस, असर्शन, रीजन, पैसेज वाले ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। और जो अगला 40% बचा उसमें क्या रहेंगे, 20 नंबर शॉर्ट आंसर टाइप मतलब 3 मार्क वाले, और 20% लॉन्ग आंसर टाइप मतलब 5 मार्क वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम प्रीवियसली बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाते थे जिसमें हमें ज्यादा नंबर मिलेगा, वैसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे। 5 नंबर के 20% ही आएंगे और 3 नंबर के भी 20% आएंगे। मतलब जो अगला 60% रहेगा वो किस पे बेस्ड रहेगा, कि आप कितने अच्छे से कंसेप्ट को समझे। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप तभी बना पाएंगे जब आप कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझे, सारी चीजें आपको समझ में आती है, तभी आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेंगे, यदि आप एकदम समझे हुए हैं सारी चीजें तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं अपने जो मेरे 10th की सीरीज चल रही है उसको आप जाके देख सकते हैं। मैं उसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस तो करवा ही रहा हूँ, लॉन्ग, असर्शन, रीजन, पैसेज वाले, मल्टीपल चॉइस। तो आप वहां से जाके देखेंगे तो आपको नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ते हुए बनेगा आसानी से। ओके, तो शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। फर्स्ट हम कैसे करेंगे यहाँ पे कि हम दोनों सिलेबस को एक साथ रख के कंपेयर करेंगे कि पुराने में क्या था और नए में क्या था, तो हमें आसानी से समझ में आएगा। तो ये यदि हम सिलेबस देखें तो ये क्या है, सिलेबस का कंटेंट पेज है। कंटेंट पेज में क्या होता है कि वो सारे यूनिट्स के बारे में लिखता है कि कौन कौन से यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। तो ये कौन सा वाला है, रेड वाला आप देखेंगे तो क्या है, 2021 22 ओल्ड वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, उसने 5 यूनिट्स के नेम दिए हुए हैं। तो पहले वाले कंटेंट पेज में उसने क्या चेंजेस किया है, कुछ चेंजेस नहीं किया है, क्योंकि बाकी जो क्लासेस है उसमें उसने क्या किया, कुछ कुछ यूनिट ही हटा दिया था, डिलीट किया था। इसमें क्या किया, कोई भी यूनिट उसने डिलीट नहीं किया, बस बीच में से कुछ चैप्टर्स डिलीट किया उसमें। तो पहला वाला केमिकल सब्सटेंस वाला सेम है, और मार्क्स देखा जाए तो 25 मार्क्स का रहेगा ये। टोटल 80 नंबर का पेपर है, 20 आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, और 100 नंबर रहेगा। और पुराने वाले सिलेबस में वो क्या देता था कि कितना टाइम आपको लगेगा एक सब चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, टीचर्स लोगों के लिए, या कितने पीरियड्स आपको लगेंगे, वो बताता था। नए वाले में उसने हटा दिया कि आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, जितना टाइम लेके पढ़ना है पढ़ो। ठीक है, अब जो रेड वाला जो जितना भी देखेंगे मार्किंग, वो क्या है, चेंजेस है। रेड वाले में मतलब क्या है, चेंजेस हुआ है, आप देखेंगे तो जो सेकंड यूनिट रहता था वर्ल्ड ऑफ लिविंग, वो पहले कितने मार्क्स का रहता था, 23 मार्क्स का रहता था। नए वाले में उसने क्या किया, चेंजेस किया। नए वाले में उसने क्या किया, ये यदि हम देखें तो ये कौन सा है, ये नया वाला कंटेंट पेज उसका 2022-23 का, जिसके हिसाब से अभी आपको चलना है। तो उसने क्या किया, वर्ल्ड ऑफ लिविंग को क्या किया, मार्क्स बढ़ा दिया उसके 2 मार्क्स, मतलब उसको 25 मार्क्स कर दिया, मतलब इसको आपको क्या करना है, ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, अब वो कहीं से तो मार्क्स कम किया होगा जहां बढ़ा रहा है, तो ठीक है। अगला देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में उसने एक चैप्टर डिलीट भी किया है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा। इसको क्या किया, ये जो 7 नंबर का था इसी को उसने क्या किया, कम कर दिया। 7 नंबर को कम करके क्या कर दिया, उसको 5 नंबर कर दिया।
आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी का मार्क्स क्या हुआ, इसमें चले गया एक प्रकार से देखा जाए। तो उसने बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज को आपको कम पढ़ना है और वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो एक प्रकार से बायोलॉजी का होगा उसको आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। और नेचुरल रिसोर्सेज उसने क्या किया है, वो ये एक चैप्टर क्या किया है, डिलीट किया। ठीक है, तो यही चीज आप नए वाले में देख सकते हैं कि उसने पीरियड्स हटा दिया कि कितना टाइम आपको लगेगा वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको 5 यूनिट्स देखने हैं कि कौन कौन से 5 यूनिट। अब एक एक के बारे में बात करते हैं और जो एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर्स के नेम रहते हैं वो भी मैं क्या करूंगा, आपको दिखाते हुए जाऊंगा। तो कंटेंट पेज में उसने ये चेंजेस किया, मार्क्स बस चेंजेस किए हैं यूनिट 2 के और यूनिट 5 के। ओके, तो अब फर्स्ट देखते हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री का रहेगा, ये ऊपर में ओल्ड रहेगा, नीचे में क्या रहेगा हमारा न्यू रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में इसने क्या किया, कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस में ज्यादा, मतलब अंदर के कंटेंट में बस कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं वो हम देखेंगे। तो दोनों चीजें आप देखेंगे तो एकदम सेम है, पुराना वाला और नया वाला। बाकी और में तो बहुत सारे चेंजेस किया था बाकी क्लास में, बस उसने एक चीज क्या करी, जो न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक होता है, ये टॉपिक पर्पल से, इसका मतलब उसने उसको डिलीट नहीं किया है, कि न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक को उसने चैप्टर 2 में ले लिया, जहां पे हम एसिड बेस के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे इस टॉपिक को उसने क्या किया, पढ़ने के लिए बोल दिया। और नए वाले सिलेबस में क्या किया आप देख सकते हैं, पुराने वाले में ये नहीं लिखा है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इस टॉपिक को क्या किया उसने, हाईलाइट किया। जनरली आप पढ़ेंगे 10th में केमिस्ट्री, तो वहां पे क्या होता है कि रिएक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद नीचे लिखे रहेगा कि ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, ऐसा मतलब प्रॉपर टॉपिक बना के कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है कि ओरिजिनली एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, प्रॉपर टॉपिक के हिसाब से हर रिएक्शन के बाद वो लिख देगा कि हाँ ये वो है, ये है करके। तो इसलिए उसने क्या किया, एक प्रॉपर उसने टॉपिक मेंशन किया कि आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जनरली जो अभी लोग पढ़ते हैं उसमें क्या दिखाता है कि एग्जैक्टली टॉपिक नहीं रहता, बस वो कोई भी एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल के नीचे लिखा रहता है कि ये कौन सा एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसने क्या किया कि प्रॉपर आप इसको पढ़ें ये चीज के बारे में, इसलिए क्या किया, ये लाइन उसने क्या करी यहाँ पे ऐड करी नए वाले सिलेबस चैप्टर 1। ओके, अब जो न्यूट्रलाइजेशन का टॉपिक है इसको उसने यहाँ से हटा दिया और क्या किया, चैप्टर 2 में ले गया। तो चैप्टर 2 में आप देख सकते हैं ऊपर पुराना वाला और नया वाला, एसिड बेस और सॉल्ट्स में। तो उसने क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन वाले टॉपिक को क्या किया, यहाँ पुट कर दिया कि आप उसको यहाँ पे पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वही एसिड बेस पीएच 7 करने वाला, न्यूट्रलाइज करने वाला, वही वाला कांसेप्ट यहाँ पे रहता है। और बाकी चैप्टर 2 के सिलेबस में देखें तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, वर्ड टू वर्ड क्या है, पूरी सारी सेम चीज है। तो आपको कोई भी पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी, और जो लोग पढ़ भी लिए होंगे अभी तक ये, उनको भी कोई टेंशन नहीं है। ओके, चैप्टर 3 देखते हैं, ये भी केमिस्ट्री का रहता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें भी आप देखेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं है। ऊपर वाला सिलेबस देखें और नीचे वाला सिलेबस देखें तो वर्ड टू वर्ड क्या है, पूरा सेम है, ओल्ड वाला और न्यू वाला। तो 10th में इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा चैप्टर क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 देखें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें भी क्या है, पूरा वर्ड टू वर्ड क्या है, सेम है सिलेबस। 2021 ओल्ड का, 22 ओल्ड का, और ये क्या है, न्यू वाला। तो आप देख सकते हैं हर एक चीज वर्ड टू वर्ड मैंने चेक किया, क्या है पूरा चीज यहाँ पे क्या है, सेम है चैप्टर 4 में। आगे देखते हैं, नोट करते जाएंगे कहाँ पे क्या चीज करनी है। ठीक है, अब चैप्टर 5 देखें, तो चैप्टर 5 को क्या किया है उसने, नए सिलेबस में डिलीट कर दिया है कि आपको ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अब 11 में जाके इसको पढ़ ही लेते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जो चैप्टर 5 है हमारा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ओल्ड का आप सिलेबस देख सकते हैं, नए में क्या है, ये सिलेबस है ही नहीं। ठीक है, 2023 में चैप्टर क्या हो गया, डिलीट हो गया है। तो आप चैप्टर 5 जो है उसको नहीं पढ़ेंगे, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 11th में जाके आप इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। और जो उसका ईयर एंड के एग्जामिनेशन होगा उसमें भी इस चैप्टर को वो कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि क्या कर दिया है, वो डिलीट कर दिया है। तो नोट कर लेंगे आप कि चैप्टर 5 डिलीट हो गया, और 1 से 4 तक आपको सही तरीके से पढ़ना है, बस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं पढ़ना है। ओके, चैप्टर 6 देखें, बायो का आ जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूनिट 2 शुरू हो गया है, यहाँ से पहला यूनिट केमिस्ट्री का था। फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा कौन सा, बायो का, लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस में क्या है, आप देख सकते हैं वर्ड टू वर्ड पूरी चीजें सेम है, पुराना और नए वाले को देखें तो कोई भी चेंजेस नहीं किया है इसमें, मतलब कोई भी एक टॉपिक का इधर उधर नहीं किया है, जो पुराना था वैसे ही उसने क्या किया, नया सिलेबस लिया है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 7 देखें, तो चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी कोई चेंजेस नहीं है, पुराना देखें और नया देखें तो पूरा क्या है, वो वर्ड टू वर्ड ही एकदम सेम। तो मैं आपको आखिरी में एक लिस्ट बना के भी दिखा दूंगा, जिससे आपको क्या हो और आसानी हो। तो चैप्टर 7 भी आपको पूरा पढ़ना है, कोई चेंजेस नहीं है। 8 देखें, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसमें भी उसने क्या किया, पूरा चीज वर्ड टू वर्ड सेम रखा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। 10th में ही आपको इतना कम चेंजेस दिखेगा, बाकी जितने भी सिलेबस है उनमें बहुत सारे चेंजेस उसने किए हैं। तो इसलिए मैंने 10th का भी लिया, ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो कि क्या चेंजेस है क्या नहीं है। ओके, चैप्टर 9 देखें, तो चैप्टर 9 में यहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में
थोड़ा सा चेंजेस उसने किया है। पुराना वाला ओल्ड देखे और नया वाला देखे तो ओल्ड वाला जो है उसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये चीज उसने क्या करी है, रिमूव करी कि आपको ये चीज नहीं पढ़नी है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, चैप्टर 9 में। और यहाँ पे उसने लिखा भी है कि टॉपिक एक्सक्लूडेड इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इवेल्युएटेड विद प्रोग्रेस। तो ये चीज क्या करी उसने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करी। इसका मतलब ये चीज आपको क्या करनी है, नहीं पढ़नी। क्या, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो ये क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है चैप्टर 9 में, आप देखेंगे तो उसको आप नोट करके रख सकते हैं। ओके, अब क्या हो जाता है, यहाँ से फिजिक्स शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा रहेगा, यूनिट 3 अपना। क्या रहेगा इसमें, नेचुरल फिनोमिना, मतलब लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यही वाला चैप्टर अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड शुरू होगा। जितने भी लोग नहीं पढ़े हैं इसको आगे पढ़ सकते हैं। तो 10 और 11 का क्या है, यहाँ पे एक साथ सिलेबस है, ठीक है। कहां तक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तक एक साथ है। ये वाला इतना वाला पोर्शन क्या है, चैप्टर 10 है, और नीचे वाला पोर्शन क्या है, चैप्टर 11 है। तो पुराना वाला सिलेबस देखे तो कोई भी आपको रेड लाइन नहीं लग रही है, मतलब मैंने नहीं मार्क किया, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली वही है नए वाले में। तो इसी का यदि हम नया वाला देखें, न्यू वाला ये हुआ है, पर क्यों कि एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब ये क्या होता है, एक प्रकार से रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, कि जो सनसेट का कलर रहता है, जब सन डूबते रहता है और उगते रहता है तो उस समय लाल दिखता है, फिर पूरे टाइम वो येलो दिखने लग जाता है। तो यही जो रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन है, इसको वो हटा दिया है कि इसको आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे ये चैप्टर 12th में आता है, तो वहां पे भी उसने बहुत सारे एप्लीकेशंस को हटाया है कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये क्या किया है, एक चैप्टर, ये कौन सा वाला होगा, चैप्टर 11 होगा, उसमें क्या है, हल्का सा चेंजेस उसने किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। यहां से बेसिक कंसेप्ट शुरू होता है और 12th में जाके बहुत बड़ा रूप आता है इसका। तो जो 12th है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी उसने क्या किया, कोई भी चेंजेस नहीं किया है, वर्ड टू वर्ड ओल्ड और न्यू सिलेबस क्या है, सेम। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 13 देखें। तो चैप्टर 13 में उसने क्या किया, कुछ पोर्शंस को डिलीट किया है कि वो पोर्शंस आपको नहीं पढ़ना है। क्या है चैप्टर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, पहले चार्ज रहता है, चार्ज रुका हुआ रहता है, फिर जब चार्ज एक चार्ज चलना चालू करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाता है। वही चीज का यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिलेगा जो 12th में आपको एकदम बड़े लेवल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत मजा आता है इस चीज को पढ़ने में। तो ओल्ड और नए वाले में देखें तो ओल्ड थोड़ा सा बड़ा है, न्यू वाला छोटा है, तो उसने डिलीट क्या किया यहाँ पे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तक था, इलेक्ट्रिक मोटर को हटा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हटा दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, वही मतलब कैसे करंट जनरेट होता है, एक प्रकार से वही है ये। इंड्यूस्ड पोटेंशियल, कि जो पोटेंशियल जनरेट होता है, जैसे हमारे घर में जो बिजली आती है वो ऐसे ही जनरेट होके आती है, तो उसके बारे में उसने हटा दिया। इंड्यूस करंट, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो वो करंट पैदा करेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये पूरा एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही टॉपिक है ये पूरा, जो 12th में रहता है। तो उसने ये टॉपिक को पूरा हटा दिया, बस उसने बोला डायरेक्ट करंट क्या है जानो, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है एसी की, और एसी का एडवांटेज क्या है डीसी के ऊपर, ये वाला चीज। तो नए वाले में आप देख सकते हैं कि उसने उतनी चीजें हटा दी। तो चैप्टर 13 में आप याद रखेंगे, ये जो रेड लाइन से दिख रहा है आपको, ये टॉपिक्स आप नोट कर लेंगे जो आपको नहीं पढ़ने। ओके, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 14 देखें, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो चैप्टर 14 क्या किया उसने, पूरा डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला कौन सा रहता है, आपका 5th यूनिट रहता है, इसी का नंबर वहां पे इसलिए उसने कम किया था कंटेंट पेज में, कि जो चैप्टर 14 है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलार एनर्जी, बायोगैस, ये वाला पूरा डिलीट हो गया है। मतलब नए वाले में क्या है, चैप्टर 14 आपको पढ़ना ही नहीं है। तो आप इसको ध्यान रख लेंगे, मार्क कर लेंगे कि एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे देखें, चैप्टर 15। तो ये वाले जो यूनिट है इसमें सिर्फ यही वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, आवर इन्वायरमेंट के बारे में। 5th यूनिट में सिर्फ आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, इसमें 3 आते हैं, तो 3 में से ऊपर का गायब है, नीचे वाला गायब है, बस बीच वाला आवर इन्वायरमेंट आपको पढ़ना है। तो इसमें आप देखें तो सिलेबस एकदम वर्ड टू वर्ड सेम है पूरा चीज, और आप देख सकते हैं यूनिट 5 में सिर्फ उसने यहीं से इतना ही चालू कर दिया। तो ओल्ड और न्यू का आप देखेंगे तो पूरा चीज पढ़ना है, तो मतलब चैप्टर 15 आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। इसके ऊपर वाला 14 नहीं पढ़ना है, अगला 16 देखते हैं, वो भी डिलीट हो गया है पूरा। तो कुल मिला के कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 3 चैप्टर डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। अब चैप्टर 16 देखें, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर को आप ओल्ड में देखेंगे तो आपको पूरा चीज यहाँ पे दिखेगा, क्या क्या पढ़ना है आपको, कोल, पेट्रोलियम। न्यू में देखेंगे आप तो न्यू में चैप्टर है ही नहीं, न्यू में इस चैप्टर को उसने पूरा हटा दिया है, और एक नोट पॉइंट दिया है उसमें, क्या, द चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनसीईआरटी चैप्टर 16, यही वाला चैप्टर 16 है जो पुराना सिलेबस ये था, ठीक है।
विल नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन, मतलब एंड एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछेगा आपको। प्रैक्टिकल, असेसमेंट, पोर्टफोलियो, ये सब चीज में क्या होगा, उसमें यूज होगा ये चैप्टर, मतलब एग्जाम में इसको नहीं पूछेगा। तो जो लास्ट यूनिट है उसमें 3 चैप्टर होते हैं, तो 2 डिलीट हो गए, एक ही बस आपको पढ़ना है अवर इन्वायरमेंट के बारे में, तो ये नोट कर लेंगे। पुराने वाले में ऐसा कोई नोट पॉइंट नहीं है सिलेबस में, नए सिलेबस में ऐसा नोट पॉइंट दिया है वो एनसीईआरटी चैप्टर 16 विल नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन। तो आपको याद रखना है कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिला के 3 चैप्टर यहाँ पे क्या हुए हैं, डिलीट हुए। अब एक बार कंटेंट इसके फॉर्म में देखें, जैसा एनसीईआरटी में कंटेंट रहता है अपना, ठीक है। तो चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है आपको, 2 पूरा, 3 पूरा, 4 पूरा, 5 क्या किया है उसने, डिलीट कर दिया है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर क्या करना है आपको, नहीं पढ़ना है। 6 पूरा पढ़ना है, 7, 8, 9, 10 बीच की चेंजेस तो मैंने आपको बताई है कि क्या टॉपिक छोड़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे डिलीट हुआ, ठीक है। तो टोटल 3 डिलीट हो गए। चैप्टर 10 फिजिक्स वाला पूरा पढ़ना है, फिजिक्स ये भी पूरा, चारों फिजिक्स का पूरा चीज आपको पढ़नी है, बस एक एप्लीकेशन मैंने जो बताया था जो नहीं पढ़ना है। चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिलीट कर दिया है उसने, और चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये भी क्या हुआ, डिलीट हो गया। तो ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने इस बार, ठीक है। और चैप्टर 15 जो आवर इन्वायरमेंट है वो क्या है आपको पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल 10 का सिलेबस कवर करते हुए कि आपको क्या चीजें पढ़नी है क्या चीजें नहीं पढ़नी। तो इसी के साथ होता है ये वाला वीडियो एंड, कि किसी को भी जानना है कि ये सिलेबस ओरिजिनली कहाँ से आया है, तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया है कि कैसे ऑफिशियल वेबसाइट में जाके सिलेबस देखते हैं, और जो नया वाला मई में नोटिफिकेशन आया था सीबीएसई का न्यू एग्जाम पैटर्न वाला, वो आपको कहाँ पे मिलेगा जाके आपको देखना है। यूट्यूब में आपको बहुत सारे लोग के वैसे वीडियो मिल जाएंगे, बट आपको खुद से जाके वो नोटिफिकेशन देखना है ऑफिशियल वेबसाइट में, तो वो भी आप पुराने वीडियो जो मैंने बनाया उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।